हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुभुज के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे जो कि फ्रिक्वेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आजकल एग्जाम में मतलब बहुभुज जो पॉलीगन है उसके एक दो क्वेश्चन रिसेंट पूछ लिए जाते हैं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सभी को नमस्कार, राम राम। तो चलिए देखते हैं बहुभुज। तो बहुभुज या पॉलीगन जो भी बनता है वो कई सरल रेखाओं मतलब लाइन सेगमेंट से बनी बंद आकृति, कोई भी बंद आकृति, जैसे अगर मैं यहां पर ले लूं, ये एक बंद आकृति है तो ये एक बहुभुज कहलाएगा। उसी प्रकार अगर ये है तो ये बहुभुज, ये बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है। हाँ, ये अलग है कि ये तीन भुजा वाला है तो इसे त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे या ट्रायंगल कहेंगे। तीन भुजा वाला है तो त्रिभुज कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। इसकी भुजा जो नंबर ऑफ साइड्स है वो 4 है तो इसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं या फिर चतुर्भुज बोलते हैं, या चतुर्भुज बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज बोलते हैं। इस उसी प्रकार इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 1 2 3 4 5। इसकी नंबर ऑफ साइड्स 5 है तो इसे पंचभुज या पेंटागन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पंचभुज या पेंटागन बोलेंगे। नंबर ऑफ साइड्स 5 है, पंचभुज या पेंटागन बोलेंगे। तो कोई भी बंद आकृति मतलब सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को क्या बहुभुज कहते हैं। और ये ओपन है तो इसे बहुभुज नहीं कहेंगे। कोई भी बंद ले लो तो इसमें कम से कम नंबर ऑफ साइड्स कम से कम 3 रहना चाहिए। 3 से ये सबसे कम से कम 3 साइड्स रहना चाहिए जब ये बहुभुज बनेगा। अगर दो साइड से मैं मिला के, एक साइड ये हो गई, एक साइड, दो साइड से मैं बहुभुज नहीं बना सकता तो ये बहुभुज नहीं है, ये बहुभुज है। तो मिनिमम जो सबसे छोटा मतलब बहुभुज या पॉलीगन है वो क्या? त्रिभुज होगा। सबसे छोटा बहुभुज या पॉलीगन त्रिभुज होगा। चलिए देख लेते हैं इसके कंसेप्ट। तो ये यहाँ पे है, इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3 है तो ये क्या? त्रिभुज है। ये भी बहुभुज है, त्रिभुज है। इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ साइड्स 6 है तो इसे क्या बोलेंगे? षटभुज बोलेंगे, या क्या बोलते हैं आप? हेक्सागन बोलते हैं क्या? तो इसके जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। अब जैसे ये त्रिभुज है, इसमें आप जानते हैं, ये अगर मैं इस रेखा को आगे तक बढ़ा लेता हूँ तो अगर ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, इसे आई को मैं इंटीरियर एंगल ले लेता हूँ और ई को एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर ये एक ही सरल रेखा में यहाँ पे ले लूंगा तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। तो एक ही रेखा में, एक ही सरल रेखा पर बना कोण का योग कितना होता? 180 डिग्री होता। ये दिख रहा है आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो यहाँ से हमारा पहला कंसेप्ट आ जाता है क्या? ध्यान से देखिएगा, पहला कंसेप्ट है एंगल आई, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इसका जो योग होता है वो कितना होता? 180 डिग्री। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का योग 180 डिग्री होता है। मतलब अंतःकोण, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, प्लस बाह्य कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। सबसे पहला कंसेप्ट यही है। अगर आपको अंतःकोण दिया है तो आप बाह्य कोण निकाल सकते हैं, और बाह्य कोण दिया है तो अंतःकोण निकाल सकते हैं। सबसे बेसिक कंसेप्ट ये है। दूसरा दूसरा ये है, अगर आपको भुजा दी हुई है, क्या? भुजा दी हुई है, एन मतलब भुजा या साइड, जो एन है वो भुजा, या क्या बोलेंगे इसे? साइड्स बोलेंगे। जो भी हमारा पॉलीगन बहुभुज है उसकी एन बराबर क्या? भुजा या साइड्स। अगर आपको भुजा दी हुई है तो आप इससे क्या? बाह्य कोण निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? बाह्य कोण निकाल सकते हैं। भुजा दी हुई तो उससे बाह्य कोण निकाल सकते हैं। किस तरीके से? बाह्य कोण 360 डिग्री बटे एन, एन मतलब भुजा या साइड्स, एन मतलब भुजा या साइड्स। तो आप इससे, इस फॉर्मूले से बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल, क्या? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। अगर आपको भुजा दी है तो उससे एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, और एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण दिया है तो आप उससे भुजा निकाल सकते हैं। इसी को अगर मैं चेंज कर दूंगा, एन को इधर ले आऊंगा, तो इसी का तीसरा ये क्या हो जाएगा? एन बराबर, एन मतलब क्या है? ये जो है ये भुजा या साइड है, क्या है? भुजा या साइड्स। भुजा या साइड्स बराबर होगा 360 डिग्री बटे एक्सटीरियर एंगल, क्या? एक्सटीरियर एंगल, या इसे बाह्य कोण भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बाह्य कोण। तो अगर आपको भुजा दी है तो आप बाह्य कोण निकाल सकते हैं, और बाह्य कोण दिया है तो
भुजा निकाल सकते हैं। भुजा दी है तो बाहुकोण निकाल सकते हैं, और बाहुकोण दिया है तो भुजा या साइड्स निकाल सकते हैं। इसी में नेक्स्ट कंसेप्ट होता है सभी अंतःकोणों का योग। क्या? सभी अंतःकोणों का योग। अंतःकोण, कोई भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर, क्या, इंटीरियर एंगल, अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग। ये जो होता, ये जो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, क्या, n-2 इंटू 180 डिग्री। इनके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर सभी अंतःकोणों का योग दिया है तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। इसी में अगर आपको प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो प्रत्येक अंतःकोण किस प्रकार से निकाल सकते हैं आप? प्रत्येक अंतःकोण, सभी अंतःकोण का योग हो गया, अब प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो प्रत्येक अंतःकोण कैसे कैसे निकालेंगे? n-2 इंटू 180 डिग्री, और जो नंबर ऑफ साइड्स हैं इससे भाग दे दोगे आप तो प्रत्येक अंतःकोण निकल जाएगा। अंतःकोणों का योग पता है तो आप प्रत्येक अंतःकोण निकाल सकते हैं। अंतःकोण का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और उसी को n मतलब ये क्या है? ये है भुजा, भुजा से भाग दे देंगे या n से भाग दे देंगे तो आपका प्रत्येक अंतःकोण निकल जाएगा। इसी में छठवा जो है, आपने प्रत्येक बाहुकोण देख लिए थे, प्रत्येक बाहुकोण, प्रत्येक बाहुकोण का फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रत्येक बाहुकोण बराबर 360 डिग्री बटे एन, एन या भुजा, क्या, नंबर ऑफ साइड्स या भुजा, ये प्रत्येक बाहुकोण मतलब एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला। उसी प्रकार अगर बाहुकोण का योग पूछ ले, सभी बाहुकोण का योग क्या होगा? सभी बाहुकोणों का योग, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, क्या, एक्सटीरियर, सभी बाहुकोणों का योग, ये फिक्स रहता है। कोई भी पॉलीगन या कोई भी बहुभुज है, सभी बाहुकोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा, कोई भी ले लो। और इसका एक एक्सेप्शन है कि जो चतुर्भुज होता है, क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो चतुर्भुज होता है, क्वाड्रिलेटरल जो होता है, इसमें क्वाड्रिलेटरल जो होता है, इसका पहला अंतःकोणों का योग और बाहुकोणों का योग इसमें बराबर होता है। क्या होता है? अंतःकोणों का योग, ये भी 360 डिग्री होगा, क्या होगा, 360 डिग्री, और बाहुकोण का योग अगर सम ऑफ, अंतःकोणों का योग और बाहुकोणों का योग ये भी 360 डिग्री होगा। तो ये एक अकेला एक्सेप्शन है जिसमें अंतःकोण और बाहुकोण दोनों का योग बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। काय में? चतुर्भुज में, चतुर्भुज में अंतःकोण और बाहुकोण, क्या, ये अंतःकोण और बाहुकोण दोनों बराबर होंगे, दोनों 360 डिग्री के होते हैं, ये अंतःकोण भी और बाहुकोण भी। तो इसे आप ध्यान से लिख लीजिएगा कि अंतःकोण और बाहुकोण एक ही ऐसा पॉलीगन या बहुभुज है जिसमें अंतःकोण और बाहुकोण दोनों 360 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? 360 डिग्री। तो यहाँ तक हमने देख लिए थे, बाहुकोण का योग निकालना देख लिया था, प्रत्येक बाहुकोण निकालना देख लिया था। सात, आठवां, अगर आपको जो विकर्ण है डायगोनल किस तरीके से बना सकते हैं? डायगोनल, डायगोनल पूछ ले, नंबर ऑफ डायगोनल निकालना तो इसका फॉर्मूला होता है n-3, n-3 बटे 2, ये विकर्ण निकालने का फॉर्मूला। क्या है? विकर्ण। अगर आपको n भुजा दी हुई है, n बराबर क्या है? n बराबर है भुजा। अगर भुजा आपको या साइड्स दी हुई है तो आप यहाँ से डायगोनल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? डायगोनल निकाल सकते हैं। n बराबर भुजा या साइड्स, अगर ये दी हुई है तो आप विकर्ण निकाल सकते हैं। इसी में अगर प्रत्येक शीर्ष से पूछ ले या वर्टेक्स से पूछ ले, क्या, प्रत्येक शीर्ष से पूछ ले कि कितने विकर्ण हम बना सकते हैं, तो प्रत्येक शीर्ष से अगर विकर्ण पूछ ले तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n-3, प्रत्येक एक शीर्ष से। अब इसमें त्रिभुज, त्रिभुज लूंगा मैं, n बराबर, त्रिभुज में कितनी भुजा होती? 3 होती।
त्रिभुज में प्रत्येक शीर्ष से कितने 0 विकर्ण बनेंगे। त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं हो सकता। यहाँ जैसे मैं अगर ये त्रिभुज बनाता हूँ, त्रिभुज में किसी भी लाइन को आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो इसकी आमने सामने की भुजा इधर क्या, अगर इसे जोड़ेंगे तो ये तो इसकी साइड्स हो गई, और इसे जोड़ेंगे तो ये भी साइड्स हो गई। अगर ये वाला वर्टेक्स लेते हैं, ये वाला शीर्ष लेते हैं, इसे कनेक्ट करेंगे तो ये भी भुजा हो गई। तो इसमें तो कितने जो विकर्ण है, कितने विकर्ण आएंगे इसमें, विकर्ण जो होंगे वो त्रिभुज में 0 विकर्ण होंगे, क्योंकि यहाँ पे n बराबर भुजा जो है 3 के बराबर है, तो विकर्ण 0 होंगे। इसी में नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आपके पास ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में ये तो भुजा हो गई, ये क्या, ये भुजा है, मगर ये वाली वर्टेक्स से ये वाली वर्टेक्स जोड़ेंगे तो इसे क्या, इसे विकर्ण या डायगोनल क्या कहते हैं, विकर्ण या डायगोनल। नॉन एडजेसेंट साइड मतलब जो नॉन एडजेसेंट साइड, आमने सामने की भुजा को मिलाने वाली रेखा को क्या विकर्ण कहते हैं या डायगोनल, डायगोनल कहते हैं। तो ये एक डायगोनल ये हो जाएगा, एक डायगोनल ये हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे पंचभुज बनाता हूँ तो इसमें कितने विकर्ण हो सकते हैं, इसमें देख लेता हूँ मैं कितने विकर्ण हो सकते हैं। अगर इसमें विकर्ण बनाऊंगा तो एक ये विकर्ण बन गया, एक ये वाला भी विकर्ण होगा, एक ये विकर्ण बन जाएगा, एक यहाँ से इसे कनेक्ट करूंगा तो ये विकर्ण बन जाएगा, एक ये विकर्ण बन जाएगा, 5 विकर्ण बन गए। और जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है विकर्ण निकालने का, n इंटू एन माइनस 3/2। तो अगर इससे निकालेंगे तो n बराबर यहाँ पे क्या पंचभुज है, n बराबर 5 है, n बराबर 5 है, तो 5 5 माइनस 3/2, 5 माइनस 3 ये 2 से 2 कट गया, तो इसमें विकर्णों की संख्या क्या आ जाएगी, जो डायगोनल है नंबर ऑफ डायगोनल वो आ जाएंगे 5। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। देख लेते हैं हम कुछ जो क्वेश्चन किस तरीके के, ये जो कंसेप्ट हमने कराए हैं ये सारे मतलब आप लोग अच्छे से एक एक करके नोट कर लीजिए। सम ऑफ मतलब अंतःकोण और बाह्यकोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर आपको बाह्यकोण निकालना है तो 360/n, n मतलब साइड्स या भुजा। उसी प्रकार अगर अगर भुजा या साइड्स निकालना है आपको और बाह्यकोण दिया हो तो 360 डिग्री बटे बाह्यकोण, 360 डिग्री बटे बाह्यकोण या एक्सटीरियर एंगल। अंतःकोणों का योग, अगर अंतःकोणों का योग निकालना तो n-2 इंटू 180 डिग्री, प्रत्येक अंतःकोण निकालना तो n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n या भुजा साइड्स, मतलब n मतलब भुजा या साइड्स जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो उसे n माइनस जो योग है उससे भुजा से भाग दे देंगे तो प्रत्येक अंतःकोण हो जाएगा। प्रत्येक बाह्यकोण निकालना तो 360 डिग्री बटे n, 360 डिग्री बटे n, n मतलब भुजा या साइड्स। बाह्यकोण का योग, बाह्यकोण का योग फिक्स रहता है, ये 360 डिग्री होता है। कोई भी मतलब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, कोई भी पॉलीगन या कोई भी बहुभुज रहे उसमें सभी में ये 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल जो होता है ये इकलौता ऐसा है जिसमें अंतःकोण और बाह्यकोण का योग बराबर होता है। इसमें अंतःकोण का योग भी 360 डिग्री होगा और बाह्यकोण का योग भी 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज एक इकलौता ऐसा पॉलीगन है जिसमें अंतःकोण और बाह्यकोण का योग बराबर होता है। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है हमको या विकर्ण निकालना, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2। प्रत्येक शीर्ष, अगर प्रत्येक शीर्ष से विकर्ण निकालना, शीर्ष किसे, शीर्ष मतलब वर्टेक्स, ये जैसे ये वर्टेक्स है तो प्रत्येक शीर्ष से हमें क्या डायगोनल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट n-3। उसी प्रकार ये आमने सामने की भुजा, इसे विकर्ण कहते हैं। तो अगर चतुर्भुज में बनाएंगे तो इसमें कितने विकर्ण आ जाएंगे, इसमें 2 विकर्ण आ जाएंगे, n बराबर 4 है तो विकर्णों की संख्या कितनी 2 आ जाएगी। उसी प्रकार पंचभुज में बनाएंगे तो पंचभुज में नंबर ऑफ साइड्स 5 है तो इसे n इंटू n-3/2 वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो विकर्ण आ जाएंगे 5। अब देख लेते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 10। तो हमने अभी देखा था अगर n बराबर क्या बोल रहा, साइड n बराबर 10 है तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो हमने देखा था सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। इसे यहाँ रखेंगे तो n बराबर 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, इसे गुणा कर लीजिए 8 को 180 डिग्री में गुणा करेंगे तो यह जाएगा 0 का 0, 8 8 64, 6 8 6 14, 1440 डिग्री। तो सभी अंतःकोणों का योग या रेगुलर पॉलीगन के जिसकी भुजा 10 है, मतलब जिसकी 10 भुजाएं हैं उसके सभी अंतःकोणों का योग कितना आएगा 1440 डिग्री। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार सेकंड, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन होज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री।
क्या है इसका, सभी अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री, ये हमारा फॉर्मूला है। सभी अंतःकोणों का योग होता है ये। तो यहाँ पे हमें दिया है कि सभी अंतःकोणों का योग कितना दिया है, 1800 डिग्री। कितना, 1800 डिग्री। यहाँ इससे काटेंगे तो ये 10 बार में चला जाएगा, तो ये आ गया आपका n-2 बराबर 10। तो यहाँ से n जो भुजा या साइड्स है वो हो जाएगी 10 और 2, 2 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 10 और 2 12। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भुजा और जो नंबर ऑफ साइड्स, तो ये 12 भुजाएं आ जाएंगी। कितनी, n बराबर 12, 12 भुजाएं आ जाएगी। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 45 डिग्री। अब आपको पता है एक्सटीरियर पॉलीगन की भुजा निकालना, तो मैंने बताया था n, अगर भुजा निकालना है आपको तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 360 डिग्री बटे एक्सटीरियर एंगल। क्या, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ n बराबर 360 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल जो बाहा कोण दिया है आपको, बाहा कोण जो दिया है वो 45 डिग्री का दिया है। 9 से काटेंगे, 9 चौके 36, 9 पना 45, 5 से काटेंगे 8 बार में, तो n बराबर 8। कितना, n बराबर 8, जो नंबर ऑफ भुजाएं 8 भुजाएं रहेंगी इसमें, जिसका एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है, तो n बराबर 8 आ गया है। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट n इक्वल टू 360 डिग्री बटे एक्सटीरियर एंगल या बाहा कोण। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑक्टागन हैज नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो ऑक्टागन है, ऑक्टागन अष्टभुज में कितनी भुजाएं, अष्टभुज नाम से ही पता चल रहा है अष्टभुज में 8 भुजाएं। तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला होता है, डायगोनल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3/2। तो यहाँ पे रख दीजिए 8, 8 माइनस 3/2, 2 से काटेंगे 4 बार में, 8 माइनस 3, 5 गुणे 4, तो ये आ गया आपका 20। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। जो ऑक्टागन है उसमें कितने 20 डायगोनल रहेंगे, कितने विकर्णों की संख्या 20 होगी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 45 डिग्री देन फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल। अब आपको पता है एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का, तो आपको भुजा निकल जाएगी यहाँ से। भुजा किस तरीके से निकालेंगे, 360 डिग्री बटे एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल आपको कितना दिया, 45 डिग्री। इसे काटेंगे 9 से, 9 चौके 36, 9 पना 45, 5 से काटेंगे 8 बार में, भुजा आ गई आपकी कितनी, n बराबर 8। अब यहाँ से डायगोनल निकालना है या विकर्ण निकालना है, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2। यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8, 8 माइनस 3 बटे 2, 2 से काटे 4 बार में, 8 माइनस 3 5, 5 गुणे 4, ये आ गया डायगोनल। नंबर ऑफ डायगोनल्स आ गए आपके 20। कितने, 20। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ऐसा बहुभुज जिसके बाहा कोण 45 डिग्री है, इसके बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालना था, तो हमने पहले भुजा निकाल ली। यहाँ से भुजा आ गया, भुजा का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटे बाहा कोण या एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से भुजा आ गई आपकी 8। ये भुजा इसमें डायगोनल वाले फॉर्मूले में रख दिए, n बराबर 8, तो यहाँ से आपकी नंबर ऑफ डायगोनल्स आ गई कितनी, 20। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 150 डिग्री देन फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल इन दिस पॉलीगन। अब आपको पता है, मैंने सबसे पहले ही बताया था आपको, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इनका जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अब आपको पता है ये इंटीरियर एंगल कितना, 150 डिग्री। ये 150 डिग्री दिया है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 150 जाएंगे, तो एक्सटीरियर एंगल कितना, 30 डिग्री का। एक्सटीरियर 30 डिग्री का आ गया, तो यहाँ से भुजा की संख्या आ जाएगी क्या, n बराबर होता है 360 डिग्री बटे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना है, 30 डिग्री का। 3 से काटेंगे 12 बार में, n बराबर 12, n बराबर 12 है, तो यहाँ से आपके विकर्णों की संख्या आ जाएगी n इंटू एन माइनस 3/2। तो यहाँ इसमें पुट कर देंगे तो 12, 12 माइनस 3/2, 2 से काटे 6 बार में, और यहाँ 6 इंटू 9, कितना आ जाएगा, 9 छके 54। डायगोनल की संख्या जो आ जाएगी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट। 54 डायगोनल्स, कितने 54 डायगोनल्स रहेंगे। तो आपको यहाँ पे आप इससे डायरेक्ट नंबर ऑफ साइड्स इंटीरियर एंगल से भी निकाल सकते थे, मगर अगर आप यहाँ से एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है n बराबर 360 बटे एक्सटीरियर एंगल, n बराबर 360 बटे एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से अगर आपको एक्सटीरियर एंगल पता होगा तो आप डायरेक्ट भुजा निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला थोड़ा लंबा है तो ये थोड़ा आसान पड़ता है, इसलिए आप ये याद रखिए कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का योग कितना, 180 डिग्री होता है। ये जो बताया गया है इसे ध्यान रखिए, तो यहाँ से बहुत जल्दी आप भुजा निकाल लेंगे और भुजा से डायगोनल निकाल लेंगे। ये डायगोनल बराबर n इंटू एन माइनस 3/2, तो डायगोनल 54 आ गई आपका, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 7, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड्स 15। अब आपको इस साइड्स 15 है, एन बराबर 15 है, तो इंटीरियर एंगल निकालना है आपको, एन बराबर 15 है। सबसे पहले मैं यहाँ से क्या एक्सटीरियर एंगल निकाल लेता, तो एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला 360 डिग्री बटे एन, एन बराबर है 15।
अब इसे काटेंगे 15 से, तो 15 दूनी 30, 15 चौके 60, तो 24 डिग्री एक्सटीरियर एंगल जो आ गया आपका, कितना आ गया, एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री आ गया। अभी बताया था मैंने इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इनका योग कितना, 180 डिग्री। अब मुझे पता है यहाँ से एक्सटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल अगर मुझे निकालना तो इंटीरियर आ जाएगा 180, और ये एक्सटीरियर माइनस हो जाएगा इसमें से 24 डिग्री, तो ये आ जाएगा 156 डिग्री। कितना, इंटीरियर एंगल आ गया आपका 156 डिग्री। तो आपको ये आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप निकालना था, तो ईच इंटीरियर एंगल 156 डिग्री, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री बटे एन, इससे इसे भी 100, इसे भी निकाल सकते हैं, प्रत्येक इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे एन आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका क्या, प्रत्येक प्रत्येक अंतःकोण या आंतरिक कोण निकल जाएगा आपका यहाँ से। मगर ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट आपको अगर नंबर ऑफ साइड्स दी है तो डायरेक्ट आप एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, और आपको पता है इंटीरियर और एक्सटीरियर का योग 180 होता है, तो 180 से एक्सटीरियर को माइनस ही तो करना, तो आप इंटीरियर निकाल सकते हैं। तो ये इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से निकालेंगे तो दोनों बराबर। अगर मैं इससे निकाल के बताऊँ आपको, यहाँ पे एन बराबर दिया था आपको 15 माइनस 2 बटे 15 इंटू 180 डिग्री, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, 12 और 13 गुणित 12, तो ये भी आ जाएगा 12 3 36 की 6 यहाँ से लाई, एक 12 और 3 15, 156 डिग्री। तो ये यहाँ से भी 156 डिग्री आया, कहीं से भी निकालोगे आप आंसर सेम ही आएगा। तो ये वाली जो मेथड है वो बहुत जल्दी निकाल सकते हैं आप इससे। नेक्स्ट, इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 10 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल जो है पॉलीगन का, बहुभुज का, वो 10 डिग्री है, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालना, तो आपको एन बराबर 360 डिग्री बटे एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल कितना है, 10 डिग्री का, यहाँ से निकालेंगे नंबर ऑफ साइड्स, तो ये 10 से ये चला गया, तो नंबर ऑफ साइड्स आपकी 36 भुजाएं, कितनी, 36 भुजाएं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, एन बराबर 360 डिग्री बटे एक्सटीरियर एंगल बाहा कोण। नाइन्थ, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 135 डिग्री, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। अब आपको पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इन दोनों का योग होता है कितना, 180 डिग्री, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। मुझे इंटीरियर दिया तो एक्सटीरियर यहाँ से निकल जाएगा, 180 में से इंटीरियर उधर जाके माइनस होगा, तो 135 में माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल आ गया 45 डिग्री, तो यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स निकालूंगा, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री बटे एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री। 9 से काटूंगा 5 बार में, 9 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी, एन बराबर 8, एन बराबर 8, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आखिरी क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाते हैं 1-2 नंबर, अगर आपको मतलब कहीं भी किसी भी एग्जाम में ये सिर्फ बेसिक इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों की यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक बार इसके जो 7-8 फॉर्मूले होते हैं एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। द रेशो ऑफ मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन टू दैट ऑफ अ रेगुलर डेकागन, तो रेशो ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर, तो मैं अगर एन बराबर ऑक्टागन का लूँ, एन बराबर 8, उसी में डेकागन का लूँ तो एन बराबर 10, ईच इंटीरियर एंगल बोल रहा है, तो ईच इंटीरियर एंगल का प्रत्येक अंतःकोण का जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटे एन, और यहाँ पे भी वही लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10-2, 10-2 इंटू 180 डिग्री बटे 10, और यहाँ पे लग जाएगा 8-2 इंटू 180 डिग्री बटे 8। अब इन दोनों का रेशो निकालना, तो इसे 8-2 6 इंटू 180 डिग्री बटे 8, और अपॉन में रहेगा 8 इंटू 180 डिग्री बटे 10, 180 डिग्री से 180 डिग्री चल जाएगा, ये हो जाएगा 6 बटे 8, और इस ये नीचे वाला रेसिप्रोकल करें तो ये आ जाएगा 10 बटे 8, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो 5 तिया 15 बटे 8 दूनी 16,
15/16 इसका रेशियो आएगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कुछ नहीं, जो प्रत्येक अंता कोण है काय का, ऑक्टागन का, अष्टभुज का और 10 भुज का, इनका रेशियो निकालना था। अष्टभुज का रेशो इंटीरियर एंगल की और 10 भुज का रेशो ये आ जाएगा 15/16, तो ये आपका रेशो हो जाएगा। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला में पुट करके आपको रेशो निकालना है, 180 से 180 कट जाएगा। सारी वैल्यूज आगे चल के सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।